हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ब्लॉग है एज़ पर माय टाइटल वेस्ट टू वंडर पर, और हमारी जर्नी अब यहाँ से होती है शुरू। ये हमारा एंट्री पॉइंट था और यहाँ पर हमने यहाँ पिरामिड ऑफ गीज़ा का रेप्लिका देखा। ये वेस्ट मटेरियल यहाँ यूज़ हुआ है 10 to 12 टन्स, और इसका एंट्री फ़ीस एडल्ट्स का 50 रुपीज़ था। इनाया का फ़ी लगा नहीं, तो मैं चाइल्ड का नहीं बता पाऊँगी कि कितना था, मुझे याद नहीं एक्चुअली में। और ये हमारा पहला वंडर था, पिरामिड ऑफ गीज़ा। काफ़ी अच्छा प्लेस था। इनाया मेट्रो में सो चुकी थी और ये उठते ही अभी से भूख लग गई। फिर आगे जाऊँगी। तो हमने यहाँ रुकने का डिसाइड किया। मैं इनाया के लिए सूजी का हलवा बना कर ले गई थी। वो इनाया को काफ़ी पसंद है, वो खा लेती है। वो सुस्त पड़ी हुई है अभी, क्योंकि वो सो कर जगी है। हम चाह रहे थे कि वो अपनी थोड़ी पोज़ दे, बट वो तो मानने को रेडी ही नहीं। वो तो आ ही नहीं रही थी। बुला रही हूँ मैं उसे कि आ जाओ बेटा, आ जाओ, बट वो नहीं आ रही है। फिर हम वहाँ से चल पड़े। मैं आपको बता दूँ, ये पार्क जो है थीम बेस्ड है 7 वंडर्स पर, और इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी जो मुझे भी नहीं मालूम थी यहाँ पे हैं, और आप सबको भी देख के बहुत मज़ा आएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। ये हम यहाँ से चले और हमारा नेक्स्ट आने वाला है अब दूसरा वंडर। हाँ, बहुत सस्पेंस है बट मज़ा भी आएगा। लेट्स सी। ये रहा हमारा दूसरा वंडर। ये नाइट में कुछ ऐसा व्यू दिखाता है। मैंने हर किसी का व्यू यहाँ डाल रखा है नाइट वाला, आप उसे देख लेना, बहुत प्यारा लगता है। हम यहाँ इवनिंग में गए थे तो हमें ये नाइट वाला देखने को नहीं मिला, बट बहुत अच्छा लगता है। ये है लीनिंग पिज़्ज़ा। ओके, पिज़्ज़ा नहीं है, पिज़्ज़ा है। ये एक तरफ से टिल्टेड होता है, टिल्टेड है, रियल में भी टिल्टेड है, और इसमें भी आपको मैं दिखाऊंगी एक जगह, ये टिल्टेड ही है। इसमें भी स्क्रैप्स ही यूज़ हुए हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि आप वेस्ट को वंडर बना दे रहे हो और उससे रेवेन्यू भी गेन कर रहे हो। ये बहुत बेस्ट बात होती है। इस पार्क की बहुत अच्छी बात थी ये। इवन यहाँ पे तो सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जहाँ जनरेट हो जाती है ना दोस्तों, तो ये उसे दूसरे को भी देते हैं। समझ रहे हो कितनी बेनिफिशियल है। और ग्रीनरीज़ का तो कहो ही मत। ये हमारा तीसरा हो गया इस यूनिटी ऑफ लिबर्टी। ये यूएसए में सिचुएटेड है। ये उसका रेप्लिका है, आप रियल मत समझ लेना। सारा यहाँ रेप्लिका ही बना हुआ है और स्क्रैप से ही बना हुआ है। ये हमारा चौथा, आप देख लो। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो। ये मेरा पहला वीडियो था, मैंने खुद ही एडिटिंग की है, तो हो सकता है कुछ बुरा भी हो। आप अपना आंसर ज़रूर करना, रिव्यू ज़रूर देना मुझे। ये सारे जो है ना, इस तरह से नोट्स बना बना रखे हुए थे। आपको लास्ट वाला जो मैंने दिखाया ना, वो रोम का था, मैं आपको बताना ही भूल गई। सोचो, ये देखो, ये टिल्टेड दिख रहा है आपको। ये मैं वहाँ से ही क्रॉस कर रही थी ना दूसरे तरफ जाने के लिए, तो ये मुझे दिखा वहाँ टिल्टेड सा। काफ़ी अमेजिंग था। ये रियल में भी इन्होंने टिल्टेड ही बनाया है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं आईफिल टावर की तरफ। आपने देख लिया ही होगा नीचे से हल्का दिख ही रहा है, तो मैंने बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं किया है यहाँ, आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। सो पेरिस
का आईफिल टावर हम सब जानते ही हैं, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। और इस वक्त जब हम यहाँ पहुँचे तो लाइटिंग स्टार्ट हो रही थी। हम यहाँ बैठकर थोड़ी देर वेट कर रहे थे कि इवनिंग हो जाए, बट कहाँ इवनिंग नहीं हो रही थी और हमें मच्छर भी बहुत काट रहे थे। यहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं, बहुत घना पेड़ पौधा लगा हुआ है, आपको एक वंडर से दूसरा वंडर दिखता ही नहीं है, इस तरह से छिपा दिया गया है। सचमुच में बहुत अच्छा है। और यहाँ इनाया ने की मस्ती और खेल रही है वो। हमने उसे भी थोड़ा वक्त दिया था हर जगह खेलने के लिए, ताकि वो भी इंजॉय कर पाए अच्छे से अपने टूर को। उसके पापा उसके साथ खेल रहे हैं। इनाया की मस्ती तो ऐसी ही चलती रही। कब तक चलती रही ये भी मैं आपको दिखा दूँगी इसी वीडियो में। फिर हम वहाँ से आगे बढ़े और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा वंडर है। आप सब इसके बारे में जानते हो, कौन सा वंडर है? कोई गेस कर सकता है क्या? बहुत अच्छा, वर्ल्ड का वंडर, बेस्ट 7 वंडर्स में से एक, हमारा ताजमहल। हाँ जी, ताजमहल। ये देखो रेप्लिका इसका बनाया है और ये देखो नाइट व्यू इसका कितना प्यारा है। मुझे अफ़सोस है मैं नाइट व्यू नहीं देख पाई। इसमें वेस्ट जो यूज़ किए गए हैं 30 टन्स है, 30 टन्स वेस्ट इसमें यूज़ किए गए हैं। ओह माय माय, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर हम वहाँ से चले और मुझे तो ये ग्रीनरीज़ देखकर ही मज़ा आ रहा था। हर तरफ ग्रीन ग्रीन ग्रीन, वाओ, बहुत अच्छा लग रहा था। एक काम फ़ील आ रही थी बहुत। और इतना घूमने के बाद भी ना टायर्ड फ़ील नहीं करा हमने, कहीं बोर्ड फ़ील नहीं करा, मन नहीं कर रहा था रुकने का। बस चलते जाना है, बस देखता जाना है, बस ऐसा ही मन कर रहा था। जगह जगह पे इस तरह से वेटिंग के लिए रखा हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं, सीमेंटेड ये सीट्स भी बने हुए हैं। ये देखो एक वंडर ये भी है, ब्राज़ील क्राइस्ट द रिडीमर, ये भी एक वंडर में से एक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ्रेंड्स गूगल कर लें आप। और भी अच्छी बात ये है कि इसके साथ आपको वो मिल जाएगा नॉलेज के लिए लिखा हुआ एक टैब, उस पर आपका सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। लेट्स सी फ्रेंड्स, ये है ना फ़न जोन कह सकते हो आप, ये बच्चों के लिए है स्पेशली आप कह सकते हो, क्योंकि वहाँ बच्चे ही बच्चे थे, बड़े मज़े कर रहे थे, बड़े भी मज़े कर रहे थे। ये देख लो, ये किस तरह से मुंह खोल रहा है और बोल भी रहा था, ये बहुत आवाज़ें निकाल रहा था, बट ये मैडम जी हट ही नहीं रही थी और सर जी बोले जा रहे थे तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई वॉइस। सो सॉरी फ्रेंड्स इसके लिए, बट बहुत ही मज़ेदार था ये। आपको इसका इंट्रो में मिल जाएगा वॉइस, किस तरह से ये वॉइस क्रिएट कर रहा था, आपको वो इंट्रो में मिल जाएगा। बहुत मज़ेदार था। हर जगह ऐसे छोटे छोटे डायनासोर्स बने हुए थे। अब हमारा पूरा पार्क जो है ना लग नहीं रहा था वंडर्स का पार्क है, हमें लग रहा था कि हम ये डायनासोर के पार्क में आ गए हैं। हर तरफ डायनासोर्स ही दिख रहे थे, छोटे बड़े, और सबकी जानकारी दी हुई थी वहाँ पास में। अब ये तो स्टोन से बना हुआ है और बाकी सारे तो स्क्रैप मटेरियल से बने हुए हैं। कुछ भी यहाँ पे ना हर एक चीज़ इको फ्रेंडली है कह सकते हो, कुछ भी यहाँ पे हार्मफुल नहीं था, बहुत सही था। ये देखो कितना बड़ा है। और अच्छी बात जानते हो इसमें है ना स्लाइड्स भी हैं बच्चों के लिए, बेस्ट है। और बच्चे तो बहुत इन्जॉय करेंगे, बड़े भी बहुत इन्जॉय करते हैं यहाँ पे। तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मैं ज़रूर दोबारा जाना चाहूँगी नाइट में। जब इस पे ये टैब देख रहे हो चमकीले से, उसमें ही लिखे रहते हैं ये है हमारा डायनासोर का पंजा और ये हमारा है डायनासोर। सेम डायनासोर को मैंने दूसरे तरफ से शूट किया है ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें स्लाइड्स किस तरह से बने हुए हैं। सी किस तरह से स्लाइड्स बने हुए हैं, एक स्टेयर का है और एक स्लाइड्स का है। ये बहुत डेंजर वाला स्लाइड था, मैं तो नहीं चढ़ी इस पर। ओके, अब हमारा आ गया नेक्स्ट जोन। ये कैफेटेरिया का जोन था। यहाँ पर थोड़ा
नाश्ता पानी के लिए बना हुआ था। ये वॉइस के लिए मैंने लगा रखा है आपके, आप सुन सकते हो कैसा आवाज़ ये क्रिएट कर रहा है। और ये इस तरह से बनाए हुए हैं, सबके बारे में लिखा हुआ है, हर कुछ जो भी नॉलेज आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो डेफिनेटली। इनाया डर जा रही थी आवाज़ सुनकर, इसलिए वो इस तरह से पापा से चिपकी हुई है। वो ये आवाज़ सुनकर बहुत डर जा रही थी। फिर हम और आगे बढ़े और हमें लगा अब तो ख़त्म हो गया होगा ये पार्क, बट नहीं यार, अभी कहाँ ख़त्म हो रहा है। अब ये रात हुई और रात होते ही ये देखो किस तरह से चमक रहे हैं डायनासोर्स। और भाई साहब क्या ही बोलूँ मैं, कुछ लोगों को तो बस मेरे कैमरे में ही आने का दिल कर रहा था, वो बार बार आ जा रहे थे। ये देखो किस तरह से फाइट पे लगे हुए हैं ये डायनासोर्स। काफ़ी भीड़ नहीं थी बट सही था, मुझे सही लगा। मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला प्लेस पसंद भी नहीं है, सो मुझे सही लगा ये प्लेस। ये बहुत बड़ा वाला डायनासोर है, जो सबसे बड़ा डायनासोर होता है। इसे देखने के लिए तो आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ छोटे छोटे भी हैं। इस चलते हैं हम ऊपर, ऊपर चले। अरे वाह, ये तो देखो टायर से बने हुए सीढ़ियाँ। वेरी फनी। और देखो, देखते जाओ। यहाँ से अब हमें ये पूरा डेंजर वाला डायनासोर दिखेगा। इसका नाम तो मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि हमें जल्दी घर भी जाना था। इनाया भी सोना सोना कर रही थी। ये साउंड सुन रहे हो? पूरे पार्क में यही साउंड आ रहा था, चारों तरफ लाइटिंग लाइटिंग और ये साउंड, स्कैरी साउंड्स। और ये 3 अंडे मुझे देख के इतना फ़न लगा ना, ये 3 अंडे देख कर के मुझे हंसी नहीं छूट रही थी कि ये 3 अंडे क्या कर रहे हैं भाई यहाँ। चारों तरफ डायनासोर का थीम बना हुआ था, बिल्कुल लग रहा था कि हाँ डायनासोर डायनासोर ही है। अब इतने सारे डायनासोर के नाम भी मुझे नहीं याद है, आप ज़रूर जाना और ज़रूर नोट करना क्या क्या नाम थे उनके, और कमेंट करके बताना अगर आपको पता हो। ये देखो लग रहा है ना जैसे गोल्ड का बना हुआ है, बट नहीं, ये भी स्क्रैप का बना हुआ है ना बेहतरीन। ये बहुत मज़ेदार की जगह थी, बहुत सही। आप देख सकते हो डायनासोर के साथ साथ ये है एक छोटा सा फाउंटेन लेक कह सकते हो इसे। और यहाँ से ये पास होकर पानी उस तरफ भी जा रहा है। और ये देखो इधर का सीन क्या मज़े का लग रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल। और इसमें कुछ भी डुप्लीकेट नहीं लगा हुआ है, प्लांट्स सारे प्लांट्स ओरिजिनल है, A to Z प्लांट्स ओरिजिनल। और इतने प्यारे प्लांट्स, लीव नहीं करोगे। ये एक और आ गया बड़ा सा डायनासोर, इस पर मैं जाऊंगी, स्लाइड नहीं करना मुझे, मैं बस जाकर नज़ारे लेके आ जाऊंगी। ये बहुत ऊंचा था, इससे तो मुझे डर ही लग रहा था, बट जब इनाया के पापा गए तो मुझे भी हिम्मत हुई और मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं भी शूट कर ही लूँ। तो मैंने इसके अंदर का भी शूट किया, आपको दिखाती हूँ मैं। देखो कुछ इस तरह से था, उस तरफ से स्लाइड करने के लिए लोग खड़े हैं। और ये बस इतना ही सा स्पेस था, बहुत बड़ा सा डायनासोर पर स्पेस छोटा, इसलिए हम फिर आ गए नीचे। ये देखो इस तरह से स्लाइड बनी हुई है, उसके पूंछ की तरफ से निकलती है, ये अच्छी थी। बड़े भी स्लाइड्स
पे मज़े कर सकते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनासोर्स हैं यहाँ पे। अब तो रात हो गई थी, बट घर जाने का दिल नहीं कर रहा था अभी तो और कुछ देखना बाकी है। ये देखो, मैं इधर आपको बाद में ले चलूँगी। मैं आपको उससे पहले एक और चीज़ दिखाती हूँ। देखो, आपने टीवी में तो देखा ही होगा इन सबको, बुक्स में भी देखा होगा। इसके ऊपर ब्रिज बनी हुई है, ये देख रहे हो, ब्रिज है ये। इसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। और ये ब्रिज पे लोग चल भी रहे हैं। अच्छा था ये। मैं ब्रिज पर नहीं गई, अब मैं थक रही थी तो थोड़ी सी। ये देखो, लाइटिंग की वजह से ये और भी प्यारा प्यारा लग रहा है ना। प्यारा भी कह सकते हो, डेंजर भी कह सकते हो। ऐसे वो काटेगा नहीं तो डेंजर नहीं है। अदरवाइज़ सही है। ये वाला सामने वाला डायनासोर मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये क्यों है। इसके दोनों तरफ ही स्लाइड्स है एक्चुअली। अच्छा, इसके दोनों तरफ स्लाइड्स हैं, इसलिए बच्चों के लिए हैं ये। सारे बच्चे वहीं पे तो थे जहाँ स्लाइड्स था। मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं, देखो देखो वो वाला देख लो। वो फाइट पे हैं, वो दोनों फाइट कर रहे हैं आपस में। ये देखो, देखा आपने, ऐसा ही कुछ सीन देखने को मिलता है ना मूवीज़ में। मैंने आपको पार्क में दिखा दिया। हाँ, अब हम लास्ट की तरफ पहुंच रहे हैं। ये तो सबसे आगे गेट के पास ही लगा हुआ था, बट मैं कैप्चर करना भूल गई। मैं अंदर चली आई, इनाया सोकर जग गई थी और मैं उसी को देखने लगी। एक और कैफ़ेटेरिया यहाँ बना हुआ है। टोटल 2 कैफ़ेटेरियाज़ हैं यहाँ पे, एक ये भी है। यहाँ रेल्स भी हैं बच्चों के लिए, और वो होता है ना छोटा, क्या बोलते हैं उसे, 4 व्हीलर्स छोटे छोटे। देखो, आप फ़ोटोज़ में देख सकते हो, मिक्की माउस भी है। सब फन एरिया है ये बच्चों का, बच्चों के लिए स्पेशली है ये। एक फाउंटेन यहाँ पे फ्रंट में एंट्री गेट के पास लगा हुआ है। जब हम घूम कर आते हैं ना तो ये एंट्री गेट के पास ही आते हैं वापस। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं यहाँ का भी कुछ पिक ले लेती हूँ, क्योंकि एंट्री के टाइम मुझे टाइम नहीं मिला। गाइज़, ये था मेरा वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।